हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 6 अध्याय का 28वां श्लोक। भगवान हमें बता रहे हैं, इस अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। भगवान बता रहे हैं कि मन को कैसे नियंत्रित करना है, क्यों नियंत्रित करना है, उसे नियंत्रित करने से योग में क्या परिणाम होंगे। ये सब के लिए यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और मन ही हमारा मित्र है। जो मन को जीत लेता है वही राजा है। और वरना तो यदि आप प्रधानमंत्री भी हो और मन के वश में हो, मन के पराधीन हो, तो आप मन के सेवक ही हो गए, राजा नहीं हुए। हरे कृष्णा। हम पुनर्कथन कर लेते हैं कल के श्लोक की। प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकल्मषम। जिसका मन पूर्णतया शांत हो गया है वह योगी उत्तम सुख की को लाभ करता है, प्राप्त करता है। उसका मन, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार रजस, उसके उसके स्वभाव में रजस शांत हो गया है। वो शरीर इंद्रिय के लिए कर्म नहीं करता, उनके कारण मोहित नहीं होता, उनके द्वारा दौड़ाया नहीं जाता, उनके कारण प्रयत्नशील नहीं रहता। वह उसका रजोगुण शांत हो गया है। उपैति शांत रजसम, उप हो गया है वह रजस को अपने शांत करके सत्व और दिव्य गुण में स्थित हो गया है। और इसीलिए वह ब्रह्मभूत अर्थात परब्रह्म परमात्मा से जिसका तदात्म्य हो गया है, एकाकार हो गया है, उसे ब्रह्मभूत कहा जाता है। ऐसे ब्रह्मभूत अकल्मषम, वह पाप रहित हो जाता है, उसके समस्त संचित पाप कर्म भी शून्य हो जाते हैं। यहाँ पर भगवान ने बता दिया कि जो ब्रह्मभूत होता है वह अकल्मष होता है। अकल्मष इसलिए क्योंकि वह शरीर के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। जब जब भी हम शरीर के लिए प्रयत्न करते हैं, शरीर की इंद्रियों के लिए प्रयत्न करते हैं, तब तब हमारे से पाप ही होता है। ध्यान कीजिए, तीसरे अध्याय का छठा कौन सा श्लोक था? छठा 7वां श्लोक, नहीं, आगे का श्लोक 8वां 9वां श्लोक। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय कर्म संग समाचर। यज्ञ के अलावा हम जो भी कर्म करते हैं उसमें हम बंध जाते हैं, इसीलिए वे पाप कहलाते हैं। 18वें अध्याय में भी भगवान बोलते हैं, धूमे नाग्निरी वावृताः। हम जो कुछ भी कर्म करते हैं, जैसे धुआं से अग्नि उत्पन्न होती है, जैसे अग्नि से धुआं उत्पन्न होता है, वैसे ही कर्म से उसका प्रतिफल कर्म बंधन उत्पन्न होता ही है। और ये कर्म बंधन ही हमारे लिए पाप है, क्योंकि यह हमें इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में लगाए रखता है। भगवान ने यहाँ पर जो बताया कि जिसका मन शांत हो चुका है वह उत्तम सुख को प्राप्त करता है, समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। इसी को भगवान अगले श्लोक में और बढ़ा करके बताएंगे। युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद। Study in the self, being freed from all material contamination, the yogi achieves the highest perfection state of happiness in touch with the supreme consciousness. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं युंजन एवं। युंजन योगाभ्यास में प्रवृत्त होना, योगाभ्यास में लगे रहना, युंज लगे रहना, युंजन एवं। इस प्रकार सदा, सदैव, आत्मानम स्व अर्थात आत्मा को स्वयं, स्व अर्थात आत्मा में होना चाहिए यहाँ पर आत्मा को। योगी जो योग का अभ्यास कर रहा है, जो योग में सिद्ध है या साधक है, उसे योगी कहा जाता है।
विगत, पूर्णतया मुक्त, कल्मशः, सारे भौतिक दूषण से, सारे पाप कर्मों से। दूसरी पंक्ति सुखे न, सुख से, दिव्य सुख से, ब्रह्म संस्पर्शम, ब्रह्म के संपर्क में, ब्रह्म के सानिध्य में रहकर, अत्यंतम, अत्यधिक सुखम, सुख, सर्वोच्च सुख को प्राप्त करता है। इस श्लोक का तात्पर्य भगवत गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव आत्मा भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। ब्रह्म के साथ वह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता, और किसी शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। अन्य देवी देवताओं या जिनको आप भगवान मानते हैं उनकी यह प्रयास छोड़ दीजिए, एक भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाइए। एको मंत्र तस्य नामानि यानी, एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, अपने कर्मों के द्वारा नित्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा। हरे कृष्णा। युंजन एवं, सदा लगा हुआ, निश्चय ही, किसमें? आत्मा में। उसका जो मन है वह अंतर्मुखी हो गया है, वह आत्मा में ही रमण करता है। योऽन्तः सुखो अंतरा रामः तथांतर ज्योतिरेवयः, स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। वहां पर भी ब्रह्मभूत शब्द का उल्लेख हुआ है। यह श्लोक कौन सा है मैं बताता हूँ। 5वें अध्याय का 24वां श्लोक है और जिसका तात्पर्य भी यही है। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। यही यहाँ पर भगवान ने बताया है। युंजन एवं सदा आत्मानम, जो योगी सदैव आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में ही स्थित रहता है, बाहर के विषय वस्तु पदार्थ परिस्थिति में आसक्त नहीं होता, उनके पीछे नहीं दौड़ता है। वहां से जिसने अपने आप को, पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था शांत रजसम, जिसका रजोगुण शांत हो चुका है, जिसका शरीर तथा उसकी इंद्रियों के प्रति आसक्ति, उनको तृप्त करने के प्रति उसकी जो चेष्टा है, वह सब जिसकी शांत हो चुकी है, उसे शांत रजसम कहा जाता है। और ऐसा योगी विगत कल्मश है, ये भी पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था। पिछला श्लोक क्या था? प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकल्मशम। वह ब्रह्मभूत हो गया है, इसीलिए अकल्मश भी है, पाप रहित है, पापों से मुक्त हो गया है। सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम, वह अत्यंत दिव्य सुख से, सुख में रहता है और दिव्य सुख से पूर्णतया परिपूर्ण है। क्यों दिव्य सुख से परिपूर्ण है? क्योंकि उसका सदैव हमारा तो सानिध्य होता है, संपर्क होता है संसार, उसके विषय वस्तु तथा उसके गुणों से, और उस योगी का संपर्क और सानिध्य होता है परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से। यही अंतर है। हम दौड़ते हैं संसार के पीछे और वह दौड़ता है, और वह रमण करता है, दौड़ता भी नहीं है, हाँ दौड़ता भी कह सकते हैं। वह दौड़ता है और रमण करता है भगवान के सानिध्य में। हमें तो संसार का सानिध्य भी नहीं मिला, हम तो उसके पीछे केवल प्रयत्नशील ही रहते हैं आजीवन, और उसे तो सानिध्य भगवान का प्राप्त हो चुका है, वह भगवान के संपर्क में है, इसीलिए पूर्ण सुख का अनुभव करता है। क्योंकि भगवान तो आनंद घन है, वे आनंद देते हैं, वे आनंद के स्रोत हैं। अत्यंतम सुखम अश्नुते, उस सर्वोच्च सुख का वह अनुभव करता है, अश्नुते प्राप्त करता है, भोग करता है। अश्नुते शब्द अर्थात भोग भी होता है, प्राप्त करता है, भोग करता है। इसको आप जोड़ लीजिए 5वें अध्याय के 24वें श्लोक, जिसको हमने अभी पढ़ा था। योऽन्तः सुखो अंतरा रामः तथांतर ज्योतिरेवयः। योऽन्तः सुखो, जो आत्मा में ही रमण करता है,
योन्तस्य को अंतरा राम, जो आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। तथांतर ज्योति रेवज, जो आत्मा के ही प्रकाश से परिपूर्ण रहता है, उसमें मोह का, अज्ञान का लेश मात्र भी नहीं रहता। तथांतर ज्योति रेवज सयोगी ब्रह्म निर्वाणम, वह परम शांति परम सुख को प्राप्त होता है। सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो, वह परब्रह्म के साथ सदैव सानिध्य में रहता है, ब्रह्म भूत। सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति, और भगवान को ही अंततः गत्वा प्राप्त होता है। स्वामी रामसुखदास दास जी महाराज ने यह बताया कि इस श्लोक में ब्रह्म संस्पर्शम अर्थात परब्रह्म संस्पर्शम, भगवान का जो निराकार स्वरूप है परब्रह्म, उसके प्रति जो निराकार की भक्ति करते हैं, निराकार के प्रति जिनका योग है, उनके लिए यह श्लोक है। और इसी से संबंधित एक और श्लोक है इसी प्रकार का, जहां पर साकार की भक्ति का यही बताया हुआ है। दोनों में अंततोगत्वा एक ही प्राप्त होते हैं, उसमें साकार भगवान श्री कृष्ण प्राप्त होते हैं और इसमें परब्रह्म परमात्मा प्राप्त होते हैं। और मैं बहुत बार बता चुका हूं कि भगवान श्री कृष्ण और परमात्मा भिन्न भिन्न नहीं है, ये सोचना ही मूर्खता है। भगवान ने पूरी भगवत गीता में कहीं नहीं कहा कि हम परब्रह्म परमात्मा और मैं पृथक भिन्न भिन्न है। हाँ, भगवान ने एक जगह ऐसा जरूर कहा है कि मैं ही उस परब्रह्म का स्तोत्र हूँ। कहने का भाव यह है भगवान का वहां पर कि भगवान श्री कृष्ण को मनुष्य रूप में मानते हैं, उनको यह समझ लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही वह परम स्तोत्र है, उस परब्रह्म परमात्मा के भी, अर्थात दोनों एक ही हैं, भिन्न भिन्न नहीं है। वह श्लोक है छठे अध्याय का 15वां श्लोक। युंजन एवं अभी हम जो श्लोक कर रहे थे उसमें भी वही है। युंजन एवं सदा आत्मानम, ये शब्द वहां पर भी है। योगी वहां पर भी ये पहले तीन शब्द वहां पर दोनों श्लोकों में एक ही है। युंजन एवं सदा आत्मानम योगी, वहां पर है विगत कल्मश, यहाँ पर है नियत मानस। यहाँ पर भगवान ने कहा है कि जो सदा आत्मा में ही जुड़ा हुआ रहता है, लगा हुआ रहता है, आत्मा में ही स्थिर रहता है, वह अपने मन को पूर्णतया नियंत्रित कर लेता है। वह उस सिद्ध पुरुष ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है। और 28वें श्लोक में भगवान कहता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। फिर क्या कहते हैं दूसरी पंक्ति में, दोनों श्लोकों में, उस श्लोक में तो भगवान कहते हैं युंजन एवं सदा आत्मानम योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। भगवान के परब्रह्म परमात्मा के सानिध्य में, संपर्क में रहकर वह सर्वोत्तम सुख को प्राप्त करता है। और यहाँ पर क्या कहते हैं भगवान, शांतिम निर्वाण परमाम, वह उस परम शांति को प्राप्त होता है जो निर्वाण से भी परम है। मत संस्था अधिगच्छति, तथा मेरे परम धाम को प्राप्त होता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। भगवान के परम धाम को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना एक ही है, क्योंकि भगवान अपने परम धाम में नित्य निवास करते हैं और वहां पर भगवान के साथ सदैव संपर्क और संबंध और सानिध्य बना रहता है, कभी नहीं छूटता, क्योंकि वही उनका चिन्मय परम धाम है और उसमें एक पहुंचना ही हम सबका लक्ष्य है। तो यहाँ पर भगवान साकार रूप में बता रहे हैं छठे अध्याय। ये स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने बहुत अच्छा बताया। इन दोनों श्लोकों में अंतर इतना ही है कि छठे अध्याय के 15वें श्लोक में सगुण साकार रूप की भक्ति का, सगुण साकार रूप की भक्ति का क्या अंत होता है, कहां पर उसका परिणाम होता है, वह बताया है। और छठे अध्याय के 28वें श्लोक में सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, जो निराकार निर्गुण रूप के प्रति आसक्त हैं, भक्ति करते हैं, वे भी अंततोगत्वा भगवान को ही प्राप्त होते हैं। वे ही परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है और वे ही भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है। भगवान के लिए सगुण निर्गुण होना असंभव नहीं है। यदि आप भगवान को ऐसा मानते हैं कि भगवान सगुण और निर्गुण में हो ही नहीं सकते और भगवान केवल सगुण ही है,
और निर्गुण तो वो कभी कभी बनते हैं, और कभी, और यदि आप ये मानते हैं भगवान निर्गुण ही है और सगुण तो कभी कभी बनते हैं, तो आप सही नहीं मानते और सही नहीं जानते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के लिए परब्रह्म बनना और परब्रह्म के लिए भगवान श्री कृष्ण बनना दोनों ही एक ही है, सहज है, अद्वितीय है और संभव भी है। और दोनों में उन्होंने कहीं पूरी भगवत गीता में भगवान ने नहीं कहा कि इन दोनों को भिन्न भिन्न समझना। यहाँ तक कि 12वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान यही कहते हैं कि जो निर्गुण निराकार के भक्ति करने वाले हैं वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, मुझे अर्थात साकार सगुण रूप भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि निर्गुण निराकार परब्रह्म तथा भगवान श्री कृष्ण सगुण साकार दोनों एक ही हैं, क्योंकि अंततोगत्वा निर्गुण निराकार के उपासक भी भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। यह 12वें अध्याय के 4थे श्लोक में आता है, सर्वभूत हिते रताः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, समस्त भूतों प्राणियों की सेवा में लगे रहने वाले। तो भगवान की को वैसे भी पाया जा सकता है निर्गुण निराकार की भक्ति के माध्यम से तथा सगुण साकार की भक्ति से भी। हाँ, 12वें अध्याय में भगवान ये स्पष्ट कहते हैं कि सगुण साकार के माध्यम से उनकी भक्ति करना सहज है, सरल है। चूंकि हम देह वाले हैं, देहधारी हैं, हमारे लिए देहधारी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना ज्यादा सहज और सरल है, और निर्गुण निराकार के प्रति भक्ति करना हम देहधारियों के लिए कठिन है, और इसीलिए भगवान सगुण साकार रूप की में भक्ति करना को ज्यादा श्रेष्ठ बताते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि दोनों मार्ग एक ही बराबर है, नहीं। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जो सगुण साकार रूप है वह अत्यंत सुलभ है, सरल है और शीघ्रता से प्राप्त कराने वाला है, और जो निर्गुण निराकार रूप है, निर्गुण निराकार भक्ति है, वह कठिनता से और कठिनाइयों से और अत्यंत परिश्रम से प्राप्त होती है, क्योंकि हम देहधारी हैं, हमें देह का भान होता है, हम देह से बंधे हुए हैं, और हम भगवान को भी देह में ही सरलता से पूज सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पृथक कह दिया, देह अभिमानी नहीं शब्द कहना चाहिए था। हम देहधारी हैं, इसीलिए हमारे लिए देहधारी भगवान की भक्ति करना, उनके प्रति समर्पित होना संभव है। हम निर्गुण निराकार में अपने आप को स्थिर नहीं कर पाते, क्योंकि हम यह मानते हैं कि जब मैं ही देहधारी हूं, तो जिन्होंने मुझे देह दी है वे कैसे बिना देह के हो सकते हैं। हमारे लिए उनको सर्वव्यापी रूप में स्वीकार कर पाना, हम स्वयं देहधारी हैं, इसके पश्चात भी यह थोड़ा हमारे लिए कठिन हो जाता है। इसीलिए निर्गुण निराकार को भगवान ने श्रेष्ठ बताया है, सरल बताया है, और शीघ्रता से भगवान के परम धाम को मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु के संसार को पार कराने वाला बताया है। इस प्रकार हमने देखा कि 6ठे अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान ने बताया, युंजन एवं सदा आत्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। हम समझते रहे जीवन भर कि वस्तु पदार्थ सामग्री, बंगला, गाड़ी, घर, सुंदर स्त्री, ये सब अच्छा उद्योग, ये सब पाकर के हम सुखी हो जाएंगे, अत्यंत सुख को प्राप्त करेंगे। ऐसा भगवान ने तो नहीं कहा। भगवान ने तो यही कहा, जो योगी युंजन एवं सदा आत्मानं योगी विगत कल्मष, जो सदैव अपने आत्मा को, मन को नियंत्रित करके अपने आत्मा में ही रमण करता है, सदैव भगवान की भक्ति में लगा रहता है, निर्गुण हो, निराकार हो, कर्मयोग में हो, भक्ति योग में हो, जो इस प्रकार योग में लगा रहता है, वह सरलता से भगवान को प्राप्त कर लेता है। वह समस्त भौतिक सुख दुख और द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है, और इसीलिए वह उस अचल, नित्य, अमिट और सदैव रहने वाले
परम सुख और आनंद को प्राप्त करता है, जिसको भोग पाना एलोन मस्क के भी लिए भी संभव नहीं है, मुकेश अंबानी के लिए भी संभव नहीं है, और जेफ बेजोस के लिए भी संभव नहीं है। वह केवल वे अपनी सारी दौलत भी लुटा देंगे तो उनके लिए उस परम सुख आनंद को प्राप्त करना संभव नहीं है। वह परम सुख और आनंद जो अचल, नित्य, अमिट रहता है, वह योगी ही प्राप्त कर सकता है। इसीलिए आगे जाके भगवान कहते भी हैं, तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो की मतोधिकः कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। अर्थात तुम कितने भी तप कर लो, परंतु योगी तुमसे श्रेष्ठ रहेगा। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो की मतोधिकः। कितना भी ज्ञान पढ़ लो, भले सांसारिक हो या शास्त्रों का ज्ञान हो, वह सब ज्ञान पीछे रह जाएगा यदि आप भगवान से जुड़े नहीं। योग का अर्थ है जीवात्मा का भगवान के परमात्मा से संबंध, और जब तक योग में नहीं जुड़े तो वह सब व्यर्थ है, निम्न रह जाएगा। तो ज्ञानियों से भी, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता से भी योगी श्रेष्ठ है, तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। कर्मीभ्यश्चाधिको योगी, और समस्त कर्मियों से कोई मनुष्य पूरी पृथ्वी को जीत ले, अपने कर्म के माध्यम से पूरी पृथ्वी के ऊपर अपना साम्राज्य फैला ले, अपना व्यापार फैला ले, उस कर्मठ व्यक्ति से भी ज्यादा श्रेष्ठ वह योगी होगा, क्योंकि उसने अपना संबंध भगवान से स्थापित कर लिया। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि जो साम्राज्य फैलाते हैं वे योगी नहीं बन सकते, साम्राज्य फैलाने वाले भी योगी बन सकते हैं। भागवतम में और भगवत गीता में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, और सबसे प्रमुख उदाहरण है महाराजा जनक का। वे योगी भी थे, और उसके साथ में भगवान उन्हीं का उदाहरण देते हैं कि वे कर्मयोगी हैं, योग के परम अवस्था में है, कर्मयोगी हैं वे। भगवान उनका प्रत्यक्ष उदाहरण देते हैं भगवद गीता के 3 अध्याय के 21वें श्लोक में। तो कहने का भाव ये है, ये नहीं है कि संपत्ति होने से आप योगी नहीं हो सकते, परंतु संपत्ति होने से सब कुछ नहीं होगा, योगी होने से सब कुछ हो जाएगा। यदि आपके पास संपत्ति है, आप योगी नहीं है, तो आप कुछ नहीं पा पाएंगे जीवन में। परंतु यदि आपके पास, आप योगी हैं और आपके पास संपत्ति नहीं है, तो भी आप भगवान को पा लेंगे। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो भी मतोधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। हे अर्जुन, इसीलिए तू योगी बन। भगवान नहीं कहते कि तू धनी बन, तू संपत्तिवान बन। भगवान कहते हैं तू योगी बन। योगी बनना क्या होता है? हरे कृष्णा। तो भगवान कहते हैं तू योगी बन, और योगी बनने के लिए भगवान बताए 6 अध्याय के 37वें श्लोक में, सबसे पहले मन को नियंत्रित करना ही पड़ेगा। असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः। जिसका मन वश में नहीं है उसके लिए योग प्राप्त करना असंभव है। ये भगवान का मत है, मेरा अपना बनाया हुआ मत नहीं है। तो योगी बनने के लिए मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। मन को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग मार्गों में अलग अलग साधन हैं। कर्मयोगियों में कर्मयोग में लगे रहना ही अपने समस्त शक्ति, सामर्थ्य, संपत्ति और सब कुछ को, बुद्धि को लगा करके दूसरों की सेवा से उद्धार करना, कल्याण करना, यही कर्मयोग का माध्यम है। और भक्ति योग में माध्यम है अभ्यास, भगवान के नाम जप का अभ्यास, भगवान के अर्चा विग्रह के, भगवान के भक्तों का प्रचार में सेवा करना और भगवान के भक्तों की सेवा करना, यह वहां पर बताया गया है भक्ति मार्ग में साधन। और ज्ञान योग में यही बताया गया है, सांख्य योग का अध्ययन, सांख्य योग का जीवन में व्यवहार, सांख्य योग के अनुसार जीवन को व्यतीत करना और ध्यान योग साथ में लगाए रखना, यह है उस मार्ग के साधन। आप कोई भी हो, आपको योगी बनना है, भले आप कर्मयोगी बने, भक्ति योगी बने, ज्ञान योगी बने, योगी बनना है। वो जो श्लोक मैं पढ़ता हूं तपस्वी भ्यो, उसमें ये नहीं कहा तपस्वी योगी, केवल तपस्वी कहा। तपस्वी भ्यो दिको योगी, ज्ञानी भ्यो, ये नहीं कहा ज्ञान योगियों से श्रेष्ठ योगी है, नहीं। जो केवल व्यर्थ के ज्ञानी है, ज्ञानी भयंकर हैं परंतु भगवान से संबंधित नहीं है, उनसे श्रेष्ठ वह योगी है जो कम जानता है।
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, जो अत्यंत परिश्रम करने वाले हैं और अत्यंत पूरा पृथ्वी पर साम्राज्य जिनका व्यापार फैला हुआ है, उनसे भी यदि वे भगवान से संबंध में नहीं है तो उनसे भी श्रेष्ठ योगी है। तो योगी की यह भगवान ने स्थिति बताई है। इसका और चर्चा हम उस श्लोक में करेंगे। यहाँ पर आप इतना जान लीजिए योगी कौन होता है, क्योंकि वह इस श्लोक से संबंधित है। छठे अध्याय के 28वें श्लोक में युंजन एवं सदा आत्मानम योगी विगत कल्मश, ये जो योगी शब्द है ये क्या होता है ये जानना अत्यंत आवश्यक था, इसलिए मैं उस श्लोक पर ले गया। वह श्लोक है छठे अध्याय में ही आता है, वह मैं बता देता हूँ। वह श्लोक संख्या कौन सी है? छठे अध्याय का 46वां श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतो अधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। और फिर भगवान ये भी कहते हैं उन योगियों में भी वही योगी श्रेष्ठ है जो अपने अंतःकरण में सदैव मुझे स्थापित रखता है, मुझे स्थित रखता है, स्थिर रखता है और श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन कीर्तन करता है। योगी नाम अभी सर्वेशां मद्गतेन अंतरात्मानाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते जो माम स में युक्त तमो मतः। तो भगवान को नित्य अपने चित्त में, मन में धारण करना, अंतःकरण में धारण करना और सदैव उनके प्रति समर्पित रहना। इसका ये अर्थ नहीं है कि भगवान ने भक्ति मार्ग को परम बताया है। भक्ति मार्ग का मैं द्वेषी नहीं हूं, मैं भक्ति मार्ग के विरोध में नहीं हूं, परंतु जो सत्य है वह यही है कि भगवान ने ये नहीं कहा कि भक्ति मार्ग के माध्यम से जो केवल मुझसे मेरा नाम जपता रहेगा वही श्रेष्ठ है। भगवान तो ये कह रहे हैं कि जो अंतःकरण में मुझे धारण करे, भले आप अर्चा विग्रह करो, कैसे करो, वो माध्यम नहीं बताया भगवान ने। मन में भगवान को धारण करना। जैसे कर्मी हैं, कर्मयोगी हैं महात्मा गांधी जी, वे सुबह शाम भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा पूजा नहीं करते थे, दिन भर सुबह से शाम तक भजन कीर्तनों में इस प्रकार में नहीं लगते थे, कर्म में लगते थे। तो क्या वे निम्न श्रेणी के योगी हो गए? ऐसा कैसे हो सकता है? वे गीता के अनुसार जिन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, सदैव भगवान के ऊपर जिन्होंने आश्रय रखा, कभी असत्य का आश्रय नहीं लिया, जो सदैव अपना कुछ भी संग्रहित नहीं किए, न जमीन, न संपत्ति, न भूमि, कुछ भी जिन्होंने अपने लिए नहीं की, जो उन्होंने पूर्णतया गीता का पालन किया, वे भगवान के वे कैसे निम्न श्रेणी के योगी हो सकते हैं? तो महात्मा गांधी एक ऐसे योगी का उदाहरण है जो मन में भगवान राम को निरंतर रखते थे, धारण करते थे और श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन कीर्तन भी करते थे और कर्मयोग में भी लगे रहते थे। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।